तो सेंसेक्स में काफ़ी वोलेटाइल मूव देखने को मिलते हैं आमतौर पर, लेकिन अपनी एक्सपायरी बिल्कुल शांत गई और ट्रेडर के लिए या फिर मेनली मैं कहूँ ऑप्शन बायर के लिए तो आज का दिन बिल्कुल ख़राब था। आज सिर्फ ऑप्शन सेलर ने पैसे कमाए और किस तरह से आने वाले वीक्स में आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम ऑप्शन बायर को मिल सकता है और क्या ट्रेंडिंग मूव हो सकता है या फिर दोबारा जो मार्केट है वो वोलेटाइल रहेगा। कुछ गजब के प्राइजेक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बनाए इंट्राडे लेवल पर भी, और पोजिशनल जो कैरी करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके परस्पेक्टिव से भी। तो उस चीज़ को आज हम डिटेल में शेयर करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि किस तरह से आने वाले वीक में मंडे को और फिर पूरे वीक में ही मार्केट किस तरह से अपना जो परफॉर्मेंस दे सकता है। और ग्लोबल मार्केट्स में मैं बताऊंगा कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, और अपनी खुद की पोजीशंस भी दिखाऊंगा साइन सम। आपको पूरी पोजीशंस अपनी दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से अपनी पोजीशंस बनाई और किस तरह से अपने टेलीग्राम पर मैंने क्या क्या शेयर करा, जिससे आपने बेनिफिट उठाया होगा और अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल वाला जो बटन है उसे दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और इस वीडियो पे मैं सिर्फ लाइक एम रखता हूँ 50 लाइक्स। 50 लाइक्स आप इजीली अचीव कर सकते हो, बस अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करके इस वीडियो को लाइक करना, जिससे कि यूट्यूब की जो एल्गो है उसमें हमारा चैनल जो है वो फीड हो। इससे यूट्यूब को भी पता चले कि ट्रेडियोपैथी नाम का भी एक चैनल है जो कि एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है ट्रेडियोपैथी। और कमेंट करा करो प्लीज़, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे हेल्प मिल सके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं समझ सकूँ कि किस तरह से आपको ये जो हमारा कंटेंट है वो समझ आ रहा है या फिर नहीं। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं तो डेली चार्ट पे अभी जो सेंटीमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दिख रहा होगा लगातार डोजी कैंडल्स ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ पे भी डोजी, यहाँ पे भी डोजी, यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, अगर आपने वो कोर्स क्रैश कोर्स ज्वाइन करा है फिर कहीं से भी पढ़ा है डोजी कैंडल, डोजी कैंडल का मतलब ये नहीं होता ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेंड है नीचे की तरफ ट्रेंड, ये बिल्कुल भी नहीं होता डोजी कैंडल का मतलब। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि दोनों तरफ विक बन रही है। इसका मतलब ना ऑप्शन बायर, मतलब अगर ऑप्शन सेलर के परस्पेक्टिव से बात करूं तो ना तो पुट राइटर्स एक्साइटेड है और ना कॉल राइटर्स एक्साइटेड है, मतलब कंफ्यूजन वाला स्टेट है। दोनों ही कंफ्यूज हैं, बायर भी और सेलर भी, ना वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते और ना नीचे। एक ऐसी स्टेज पे मार्केट खड़ा है जहां से मार्केट एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। जिस तरफ पलड़ा भारी होगा बायर्स का और सेलर्स का, उसी तरफ मार्केट वन साइडेड आपको एक ट्रेंडिंग मूव दिखाता हुआ दिखेगा। अब आज का अपना एक्सपायरी का कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मोमेंटम ही नहीं था मार्केट में। अब क्या ये एक्सपेक्टेड था? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अगर आप कुछ टाइम से मतलब स्टॉक मार्केट में हो और आप सीख रहे हो लगातार, तो आपको पता होगा जब भी बड़ा गैप अप या मतलब बड़ा गैप हो जाता है, या तो गैप अप या फिर गैप डाउन, तो जो मार्केट है वो नॉर्मल साइडवेज हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा। बस एक बड़ी कैंडल बनती है शुरू में, जो कि 915 से 920 वाली होती है, वो एक कैंडल बड़ी बनती है। उसके अलावा मार्केट अगर बड़ा गैप देके, अगर जैसे 200 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप देके खुलता है पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में और एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है शुरू में, तो फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है अक्सर। बस एक स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आज तो वो भी नहीं मिला। तो ऑप्शन बायर जिसने भी ऑप्शन बाइंग करी होगी उसको मोस्ट प्रोबेबली लॉस हुआ होगा, अगर उसने टाइम पे बुक नहीं करा होगा। और टेलीग्राम पर मैंने काफ़ी सारे लेवल शेयर करे थे, तो उसे भी देखेंगे बाद में। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी अभी रेंज बाउंड है और आगे वाले वीक में एक चैनल में काम करा सकती है। अगर मैं कहूँ यहाँ से जो सेंटिमेंट्स हैं, यहाँ से जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव है निफ्टी के भी। क्यों पॉजिटिव है मैं वो बताता हूँ। क्योंकि ग्लोबल में जो यूएस रिसेशन था, आज आपने देखा होगा कल यूएस मार्केट पूरी तरह से पंप थे, इसलिए हमारा जो मार्केट था वो मतलब जो निफ्टी था बेसिकली वो 260 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला था। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो करेक्ट कर देना। 260 270 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला, रेंज बाउंड था, लेकिन इतनी गिरावट के बाद भी जब क्रैश क्रैश कर रहे थे तो इतना पॉजिटिव खुलना क्यों था? क्योंकि यूएस में जो रिसेशन था, जो बैंक का डेटा था, जो जॉब डेटा था, उसके ऊपर एक परफेक्ट जो वो थी, मतलब मैं कहूँगा एक रिपोर्ट तैयार हुई है, तो उसमें कोई भी खतरा नहीं बताया, जिससे यूएस में जो थे वो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए। अगर आप डो जोन्स देखोगे, डो जोन्स, नेस्डेक और जो बाकी के इंडेक्स थे, डो जोन्स फ्यूचर्स वगैरह थे, सब ने एक तरफ पंप करा। और गिफ्ट निफ्टी जो था अपना, इसी को देखा देख, वो भी ऊपर की तरफ पंप करा पूरी जो ओवरनाइट अपनी जो साइकिल चली यूएस मार्केट्स की और गिफ्ट निफ्टी की, तो उससे मार्केट को पंप मिला एक। अब यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे बनी है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, क्योंकि आज मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई, क्योंकि बड़ा गैप अप खुला था। मोस्ट प्रोबेबली अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, पर मार्केट ने क्या करा, अपने जो ऊपर की तरफ जो अपने लेवल्स थे उसको होल्ड करा। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है मार्केट में, मार्केट के परस्पेक्टिव से। तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है इसका मतलब। तो हल्का सा भी सपोर्ट मिला ज़्यादा थोड़े बायर्स का, या फिर जैसे एफ सेल कर रहे हैं, तो नेट बेसिस पे अगर उन्होंने बाइंग करना शुरू करा थोड़ा भी, और डी तो कंटिन्यूसली बाइंग कर ही रहे हैं, तो मार्केट को एक बहुत तगड़ा पंप मिलेगा, जिससे कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा।
अब पर्सनली अगर मैं बताऊं, ये जो गैप है, इस गैप में मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा। अब वॉलेटाइल रहेगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो तो मिलेंगी, पर आपको बस अपॉर्चुनिटी ढूंढना आना चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट से कि किस तरह से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। टॉप पे सेल करके बॉटम पे बाय कर सकते हो। वो जो है वो मैंने क्रैश कोर्स में बताया है, डिमांड सप्लाई जोन किसे कहते हैं। तो आप एक बार कोर्स परचेज करके देखो, आप एक बार सब्सक्राइब करके देखो, उसको रेट पे दिया गया है, उस अमाउंट पे प्रोवाइड कराया गया है, जिसपे जो स्मॉल ट्रेडर है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, वो भी इजीली उसको एक्सेस कर सकता है और उसको रेफरल बोनस भी मिलेगा। वो मैं डिटेल में भी शेयर करूंगा, आपके संग बताऊंगा किस तरह से क्या क्या चीज़ है। अगर हम निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का क्या है, जब तक 24,850 के ऊपर, जब तक 24,850 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल नहीं मिलती डेली टाइम फ्रेम पे, जो निफ्टी है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल ही रहेगा। ट्रेंडिंग मूव जो है वो या तो 24,850 के ऊपर आएगा, या फिर मैं कहूँ 24,055 के नीचे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होगा तो बहुत तेजी से एक गिरावट आ सकती है निफ्टी में, जो कि उसके पहले लेवल जो है, पहला लेवल जो है वो उसका मुझे मिल रहा है करीबन 24,500 तक। 24,500 24,600 तक मार्केट सीधा वन साइडेड गिरना चालू हो। अब आप कहोगे, अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो आप कहोगे कि ये वाली जो कैंडल है ये भी तो क्लोज हुई है डेली टाइम फ्रेम पर, बियरिश भी है, काफी स्ट्रॉन्ग भी है, तो क्यों नहीं आया सेलिंग? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि सेलिंग में कभी भी क्या होता है, अगर टॉप बनना होता है ना, या फिर बाउंस के ऊपर सेल करते हैं, अगर टॉप बनना होता है फिर बाउंस के ऊपर सेल करते हैं, तो उसका नीचे का फॉलो थ्रू मोमेंटम आना होता है। अब इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आया ही नहीं, मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप खुला और ऊपर होल्ड भी करा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज मिली मार्केट को। उसके अगले दिन गिरावट हुई, लेकिन फिर गैप अप खुल गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करना चाह रहा है और पॉजिटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है, तो इससे मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब ये तो हो गई मेन बात। तो ये काफी बड़ी रेंज है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी टाइम में अगला वीक शायद होल्ड कर जाए, नहीं तो उसके बाद ये ऊपर की तरफ टूटना शुरू करेगा, और ऊपर की तरफ टूटा तो आपको सीधा फिर मिलेंगे 25,600 के लेवल और 26,000 के लेवल। आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी 26,000 बोल दिया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर सकता है 25,600 के आसपास, 25,400 के आसपास। 25,400 500 600 की रेंज टूटी, सीधा 500 पॉइंट का वो मिलेगा आपको, जो कि 26,000 तक का होगा। 26,000 मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आने वाला और बहुत दूर नहीं है। मैं हो सकता है गलत हो जाऊँ, जरूरी नहीं है। अगर मेरे को इतनी मेरी 100% प्रेडिक्ट कर सकता, फिर तो मैं आपको बताता ही नहीं, फिर तो मैं खुद ही वो मतलब अपना एनालिसिस करके जो अपने प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको बता देता, आपको क्यों बताने की जरूरत पड़ती। पर ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि हो जाए। किसी को नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, लेकिन पॉसिबिलिटी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी की। ठीक है, तो अब हम इंट्राडे के लेवल्स पे देखते हैं। इंट्राडे के लेवल्स पे निफ्टी ने बहुत अजीब सा ही काम कराया, अगर देखें। अच्छा, की एक्सपायरी थी, वोलेटाइल वो आना चाहिए था, सेकंड हाफ में आना चाहिए था। गामा ब्लास्ट की जो स्ट्रेटेजी है वो उसका पूरा सेटअप बना तो था, लेकिन आज वो काम ही नहीं करे। जो लेवल मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिया था, उसी लेवल से मार्केट ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूव दिखाया। और अगर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कितने पॉइंट्स कैप्चर करे अपन ने करे हैं, एक 100 पॉइंट का एक शार्प मूव जो था वो हमें इजीली मिला, और सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको 100 पॉइंट जो थे वो निफ्टी में मिले थे। उसके बाद तो ऑप्शन बार का कुछ था ही नहीं, बस ये मार्केट ऐसी ऐसी रेंज में करता है। अब आगे की अपॉर्चुनिटी क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मैं बताऊँ, देखो सबसे पहले ये है, अगर 75 पॉइंट से ज्यादा तक गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 30 मिनट की रेंज को मार्क करो और ऊपर की तरफ ट्रेड करो। मतलब ऊपर की तरफ से मतलब जिधर भी रेंज टूटे उधर की तरफ ट्रेड करो, ऊपर जाए तो ऊपर की तरफ, नीचे जाए तो नीचे की तरफ ट्रेड करना है। इसमें कोई भी लॉजिक एक्स्ट्रा को लगाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑप्शन बाइंग के लिए क्या है, अगर मार्केट फ्लैट खोल के इसको क्रॉस करता है, इसको 24,390 24,390 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप उसके हाई के ऊपर एक अपनी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी ढूंढ सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ, रीटेस्ट का वेट करा करो, क्योंकि वही आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिला के देगी। मैंने बहुत बार बताया अपनी स्ट्रेटेजी में, मैं जो एक्यूरेसी है, मतलब जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाता हूँ। रीटेस्ट का वेट करा करो, पहले ब्रेकआउट पे कभी भी मत लिया करो, और अगर बड़ा ब्रेकआउट हुआ है तो उसे रीटेस्ट करने आने दो, रीटेस्ट करके आए तब आप एक ऊपर की तरफ प्लान करो, जिससे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 390 के ऊपर 24,390 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो काफी पॉजिटिव है, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैं बताऊंगा क्यों। ये हो गई अपनी पहली बैंक की अपॉर्चुनिटी। अब मान लो 75 पॉइंट से कम का कैप अप खुले और 390 के ऊपर खुल जाए तो क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कहीं खुले तो यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने आने तो 390 पे, और फिर ऊपर की तरफ आप प्लान कर सकते हो, जो आपको एक पॉजिटिव एक रिजल्ट निकाल के दे सकता है। फिर जो टारगेट्स रहेंगे वो काफी अच्छे खासे रहेंगे, 1:3 के टारगेट्स भी आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। जो सेटअप्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है। ये हो गई अपनी 2 बैंक की अपॉर्चुनिटी। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे नेगेटिव टाइम फ्रेम पे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप एक स्कैल्प ट्रेड ढूंढ सकते हो, जिसमें आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,318 का, 24,318 का।
ठीक है। अब इसके नीचे अगर आपको बाई चांस, मुझे लग नहीं रहा पर्सनली, पर इसके नीचे अगर नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है और उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, उसका लो ब्रेक करता है, तब आप ट्रेड लेना सेलिंग साइड का, अदरवाइज आप नहीं ले सकते, क्योंकि सेलिंग साइड में फॉलो थ्रू मोमेंटम बहुत जरूरी है। हमने भी डेली टाइम फ्रेम पर भी देखा था कि सेलिंग के लिए जो डेली टाइम, मतलब सेलिंग के लिए जो फॉलो थ्रू मोमेंटम है वो कितना जरूरी है। तो सेलिंग के नीचे अगर सेलिंग कर रहे हो तो इस लेवल के नीचे करना, पर्टिकुलरली 24,318 के नीचे, और इसके नीचे आपको फॉलो थ्रू मोमेंटम में मिलना चाहिए। अगर वो मिलेगा तो एक बहुत अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिल सकता है और आपके टारगेट्स बहुत अच्छे खास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी के पास अगर मैं दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा गैप भी है। जब जब इसके नीचे निकला है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला है। अब लेवल्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं किस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है सब। और देखो, अगर सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस का बताऊँ, जो मैंने आपको लेवल दिया 390 के ऊपर, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे तोड़ा इसने नीचे की तरफ एक मूव दिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट करके देखो कितना बड़ा मूव दिया, 400-600 पॉइंट का मूव दिया था इकट्ठा। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर निकलता है तो एक बहुत पॉसिबिलिटी है, जो कि पॉसिबिलिटी भी है कि इसको तोड़ दे, क्योंकि बार बार रिटेस्ट कर रहा है तो ऊपर की तरफ तोड़ना ईजी रहेगा। अब ऊपर की तरफ तोड़ा तो आपको बहुत अच्छे खासे मूव मिल सकते हैं ऊपर के लिए। जो इसका सपोर्ट है वो क्या है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा, इस पूरे एरिया में रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पे तोड़ा तो कितना शार्प मूव मिला सेलिंग साइड का। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ तोड़ा तो अच्छा खासा मूव मिला। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसको अगर तोड़ता है तो एक शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है और स्कैल्प ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। स्कैल्प कर रहे हो तो आप कर सकते हो, पूरे दिन आपको इंट्राडे के लिए होल्ड नहीं करना ट्रेड को, क्योंकि होल्ड करोगे तो रिवर्सल्स जो है वो बहुत तेजी से आते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, वॉलेटाइल है। तो आप सही टाइम पे अगर एग्जिट कर सकते हो तो आप करो, जिससे आप बॉटम पे खरीदो, टॉप पे बेचो। लेकिन अगर आप सोचो कि आपका जो प्रीमियम है वो 50 से 100 चला गया है, अब आप उसे 120 ले जाना चाहते हो, वो गलती मत करना। फटाफट से एग्जिट करो और री एंट्री कोई मिले तब री एंट्री कर सकते हो। तो वही बात है कि पूरे दिन होल्ड नहीं करना और अच्छी तरीके से ट्रेड करना, सेफली ट्रेड करना है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें कैपिटल हाल तुरंत तुरंत तोड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन बना रहा है, बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन बना रहा है। इस जगह पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और आगे वाले कुछ दिनों में शायद कंसोलिडेट कर सकता है। अगर 49,800 के नीचे नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी बहुत नेगेटिव हो जाएगा और एक वन साइडेड आपको 3,000 पॉइंट का करीबन फॉल देखने को मिल सकता है, 2,000 से 3,000 पॉइंट। ये नॉर्मल सी बात है, बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट्स थोड़े नेगेटिव ही रहते हैं। अगर शॉर्ट साइड पर अगर हम देखें, पॉजिटिव पे भी ऊपर की तरफ अच्छा बिहेव करता है। पॉजिटिव पे क्या है कि इस वाले लेवल के ऊपर 50,744, 800 ही मान लो, 800 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छे सेंटिमेंट हो जाएंगे। और इस ट्रेंड लाइन का फिर ये एक रेस्पेक्ट जो देता हुआ आ रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर इसके ऊपर अगर इसने ब्रेक कर दी, आप बहुत अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो और ऑल टाइम हाई का पहला टारगेट लेके फिर उसके ऊपर भी आप अपने जो टारगेट्स हैं वो बुक कर सकते हो, क्योंकि बहुत तगड़ा मूव आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब वो पता नहीं बैंक निफ्टी कब तोड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़े, यहाँ पर तोड़े, यहाँ पर तोड़े, लेकिन जब भी तोड़ेगा और उसके हाई के ऊपर अगर क्रॉस करा तो बहुत अच्छा खासा जो मूव है वो बैंक निफ्टी का आएगा। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा मूव आ सकता है, अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है मान लो 14 अगस्त के आसपास, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फिर आपको 2-3 हज़ार पॉइंट का मूव जो है वो इजीली देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स का देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर 50,704 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके हाई के ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। ये होगी पहली बैंक की अपॉर्चुनिटी। इसमें 150 पॉइंट्स का गैप अप, गैप डाउन वाला स्ट्रेटेजी, उसमें 75 पॉइंट्स है निफ्टी में, इसमें 150। रेंज बाउंड करो 30 मिनट तक, जैसे ही आई को तोड़े, लोगों तोड़े, ट्रेड में बैठ जाओ और एक क्विक मोमेंटम लेके आपको एग्जिट भी करना है, पूरे दिन होल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब 50,704 को यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया अच्छा खासा और नीचे की तरफ तोड़ा तो फिर भयंकर ही फॉल आया। यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। अब मोस्ट प्रोबेबली इसको तोड़ेगा तो एक बहुत अच्छा आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट का एक बहुत मूव अच्छा मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक रेंज बाउंड रहता है तब तक छोटे छोटे मूव देता है 200-300 पॉइंट के, और जब रेंज तोड़ता है तो फिर वो सीधे 1,000 से 1,500 पॉइंट आपको इजीली कैप्चर करने के लिए देता है। उस बात का आपको ध्यान रखना है। सेलिंग के लिए कब प्लान कर सकते हो, सेलिंग के लिए मेन लेवल जो है अपना वो है 50,405। इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल मिल जाए आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको सिर्फ इसके लो के नीचे सेल करना है। ऐसा नहीं है नेगेटिव सेल कर दो, उसकी अगली कैंडल देखो, अगर वो लो ब्रेक कर रही है तब आपको सेल करना है। जैसे देखो इसने क्या करा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसको तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को तो ऊपर की तरफ एक अप मूव दिखाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, होल्ड करा,
यहाँ पे रेजिस्टेंस करके अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो नीचे की तरफ एक ब्रेक मिलेगा, और पहला टारगेट आपका ये रहेगा, उसके नीचे फिर शार्प फॉल आपको होता हुआ देखेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं चार्ट, तो वो अपना चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो इस तरह का है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन का भी यूज रहता है। अब पॉसिबली मुझे क्या लग रहा है, पॉजिटिविटी मुझे मार्केट में क्यों लग रही है, क्योंकि अगर आप कैंडल देखोगे 30 मिनट पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी ने क्या बनाया है, एक हैमर बनाया है, एक हैमर कैंडल बनाई है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है अप मूव देने का, और यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव करने का। और सेम यही बैंक निफ्टी ने भी करा है। बैंक निफ्टी ने बस क्या करा है कि रेड हैमर बनाई है, अगर मैं आपको दिखाऊं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक रेड कलर की हैमर बनाई है, ये रही, और ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से लगातार सपोर्ट दिया है। इस सपोर्ट से उठाने की कोशिश भी कर रहा है, और हैमर भी बनाई है, तो यहाँ से अप मूव जो है वो निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा पॉसिबल है। इसलिए मैं यहाँ पे अप मूव लेके चल रहा हूँ मार्केट के सेंटीमेंट्स के लिए। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा था। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लिया हमने। मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं, उससे पहले मैं बस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसे आप अपने दोस्तों के संग शेयर करो, डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन भी करो। अपनी पोजीशंस में है खुद शेयर करता हूँ, अपनी जो पोजीशंस में चाहे लॉस में काटूँ चाहे प्रॉफिट में काटूँ, वो सारी मैं शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको क्या, आपको भरोसा है इसलिए शायद आप मुझे देख रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाता हूँ कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में के बारे में बता के जाता हूँ। मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ और अपने ट्रेड शेयर भी करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या रिजल्ट आता है, बस मैं ये है कि मैं जो सेटअप दे रहा हूँ उस पर खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, और अच्छी तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के संग, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के संग ट्रेड कर रहा हूँ। तो आप भी उसे मतलब सीख सकते हो एजुकेशन पर्पज के लिए। और सारे सेटअप्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ, जैसे मैंने अडानी एंटरप्राइजेस के लिए बताया था कि अडानी एंटरप्राइजेस ऐसे मूव कर सकता है, और तुरंत की तुरंत वो अपसाइड उसने मोमेंटम दिखाया, बहुत अच्छा मोमेंटम। फिर जो अडानी एंटरप्राइजेस है वो रेंज में रेंज बाउंड हो गया, और मोस्ट प्रोबेबली आगे वाले दिन में ये बहुत अच्छी तरीके से रेंज तोड़ सकता है। तो स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड मैं देता रहता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने ट्रेड जो दिया था उसमें मैंने प्रॉफिट करके दिखाया, मैंने बताया कि मैं एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, लेकिन मोमेंटम था वो आज मिसिंग था, तो मैंने अपने ट्रेड को परफेक्टली एग्जिट करा, और एक छोटा सा प्रॉफिट निकाल के मैंने एग्जिट हो गया। 38,000 के आसपास एक छोटा सा प्रॉफिट था, उसे निकाल के मैं एग्जिट हो गया। अब आप कहोगे छोटा नहीं है, पर मेरे लिए नॉर्मल सा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, थोड़ा बड़ा कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर चुका हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। अब 3 PM का क्या था, 3 PM मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने एग्जिट करा, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर मैसेज कर दिया था। अगर आप देखोगे कि 3 PM अब बेकार सेटअप है, क्योंकि बड़ी कैंडल पहले से ही बन चुकी है, एक बड़ी कैंडल बन गई है, और मुश्किल है कि 3 PM काम करे, और वैसा ही करा 3 PM ने पूरी तरीके से सबको ट्रैप करो, कोई भी काम नहीं। ठीक है, तो मैंने तो टाइम पे एग्जिट कर दिया था, और डायरेक्शन में गया, लेकिन मैं जब एग्जिट कर चुका था उसके बाद डायरेक्शन में गया, तो उसका कुछ फायदा था नहीं। अब जो भी पोजीशन है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, सारे सेटअप्स, सारे रेजिस्टेंस वगैरह सुबह ही शेयर कर देता हूँ, और पॉसिबल जो ग्लोबल मार्केट अपडेट होती है वो मैं शेयर करता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर करता हूँ। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप टीम रेडियोपैथी पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको एक अलग से चैट मिलेगी, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोर्स से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, तो मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक पर्सनल कॉन्टैक्ट की तरह ये काम करेगा, पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस पर क्लिक करोगे तो। ठीक है, एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि इस वीडियो पे भी आप कमेंट करना, और इस टेलीग्राम के मैसेज पे आप जो ये रिएक्शंस हैं वो दिया करो अप्रोप्रिएट। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो अच्छे रिएक्शंस, बुरा लगे तो बुरे रिएक्शंस, कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट रिएक्शंस दिया करो, जिससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, और मैं किस लेवल पे मैं इसको बेटर कर सकता हूँ। तो वही है कि तो रिएक्शन दिया करो और ज्वाइन कर दो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करना, कोई फेक टेलीग्राम ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि ये जो टेलीग्राम चैनल है अपना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करना। और एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ मैं, जो बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करोगे, क्रैश कोर्स वाली लिंक पे, और उसी लिंक पे क्लिक करके, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे क्लिक करके क्लिक करोगे, तो आपको एक कोर्स वाला एक चैनल मिलेगा। इसमें मैंने आपको इतने डिटेल में सब कुछ सिखा रखा है, पूरी साइकोलॉजी, जो आपको मतलब 2 से 3 कोर्स देने के बाद भी नहीं सिखाते। अलग अलग कोर्स मैंने खुद 30 से 40 के पे करे हैं मंथली इन चीज़ों को सीखने के लिए, और काफ़ी टाइम इन्वेस्टेड भी रहा हूँ और सीखा भी है लगातार काफ़ी ईयर्स से। तो यही है कि आप इसको लो और आप भी अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो। इसमें मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन, अब वोलेटाइल मार्केट चल रहा है तो आपको किस तरह से डिमांड सप्लाई जोन पे खरीदना है और बेचना है, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कि किस तरह से बड़ा प्लेयर आपको ट्रैप कर सकता है डिमांड और सप्लाई जोन पे। अगर आप प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख तक का करना चाहते हो, बड़ा प्रॉफिट 10,000 20,000 1 लाख इंट्राडे में स्कैल्पिंग पोजिशनल, तो आपको अगर 800 से 1,000 रुपये देके ये कोर्स मिल रहा है तो इसमें बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो आपके ऊपर, आप सीखना चाहते हो तो सीखो, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप अच्छा कमा नहीं सकते, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। और इसको फ्री में भी आप एसेस कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ कैसे। पहले देखो, टारगेट स्टॉप लॉस मैंने सिखा दिया, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड रिवर्सल, रिवर्स कैसे करते हैं, ट्रेंड मतलब प्ले कैसे करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल, कितने तरह की ट्रेडिंग, साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे की, पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें मैंने 8-8 हज़ार पॉइंट आपको कैप्चर करके दिखाया मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, 8 से 10 हज़ार पॉइंट आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे
वो बताया कि किस तरह से आप पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, और मेरी पर्सनल जो है वो स्ट्रेटेजीज क्या है बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान करने की, वो भी मैंने सिखाया है। और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज, क्या बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज हैं। और सबसे बड़ी मेन चीज़, जीरो जीरो नॉट एज अ गैम्बलिंग, इसमें गैम्बलिंग नहीं मानता हूँ, जो मानता है वो ना करे, और जिसको जो समझना है वो समझे। पर मैंने प्रॉपर साइकोलॉजी बताई है कि किस तरह से आप जीरो जीरो कर सकते हो, अपनी कैपिटल को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो, और अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताई हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी में बता दिया हो कि ये होगी नहीं, हर दिन के लिए अलग अलग सेटअप है, तो वो ज़रूरी है। और किस सेटअप आपको वर्क करता है वो सेटअप पे काम करो। इंडिकेटर्स, टॉप 5 इंडिकेटर्स बताएं कि कौन से स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स हैं जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोगों से मिलाऊं जो कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं स्टॉक मार्केट पर, वो खुद बताते हैं कि वो किस इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि इंडिकेटर प्राइस एक्शन अगर आप कंबाइन करके यूज़ करते हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट अब किस तरफ जाने वाला है। और सबसे ज़रूरी क्या है, साइकोलॉजी। अगर वो आपको आती है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो इसमें मैंने पूरे कोर्स में उसी पे ही ध्यान दिया है। तो अब एक बार आप चेक करके देखो। और जो गेट 50 ऑफ वाला जो कूपन कोड है ये सिर्फ 12 तारीख तक ही अवेलेबल है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको हाफ रेट में जो कोर्स है वो आपको इजीली मिल जाएगा, तो उसे आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर ये ऑफर आप बाद में देखते हो, 12 अगस्त के बाद देखते हो वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 तारीख तक नहीं, ये गेट 10 ऑफ वाला कूपन कोड अप्लाई करो जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलने। हालांकि आप अभी देख रहे हो तो गेट 50 पे क्लिक करके फटाफट से ऑन करो, और फ्री में बताता हूँ किस तरह से ले सकते हो। अगर आप अपने दोस्त को अगर अपने दोस्त को शेयर करते हो और आपकी शेयरेबल लिंक से वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करता है, तो 150 रुपीज़ जो है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, ब्रिजी वॉलेट ऐप के थ्रू बैंक में डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। अब ये आपका एक अर्निंग सोर्स भी बन सकता है, लाइफ टाइम भी इसे अर्निंग सोर्स की तरह ले सकते हो। आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिले उसे शेयर करो, और आपको जब भी वो ज्वाइन करेगा इस कोर्स को, 150 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएंगे अपने आप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका कोर्स इसी तरह से फ्री में हो सकता है। और इस प्राइस में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कोर्स इंटरनेट पे भी रन हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप लिख के देखोगे इंटरनेट पे कि नॉर्मल फीस फॉर स्टॉक मार्केट ऐसा कुछ, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए दिखाएंगे। आप खुद देख लेना चेक करके, मैं खुद भी देख चुका हूँ। तो एक बार देखना है स्पोर्ट्स को, इस कोर्स पे ध्यान देना। तो बस ये कहना चाहता था मैं। अब एक बार हम मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी किस तरह से चल रहा है। मिड कैप निफ्टी में देखो, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई 12,750 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो गई, तो आपको एक बहुत तेज मूव जाता हुआ दिख सकता है जिसमें मिड कैप निफ्टी में। और ये एक्सपायरी के दिन हो सकता है, क्योंकि मंडे को ट्रेंडिंग मूव आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर बाई चांस 12,150 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है, तो उसके नीचे अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम निकलता है, तो फिर आपको एक शार्प फॉल होता हुआ देख सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन तक उसके टारगेट अचीव होते हैं। तो मतलब अगर मैं बताऊं तो निफ्टी नहीं, मिड कैप निफ्टी करीबन करीबन अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी और ये लेवल टूटा नीचे वाला, तो फिर आपको मिड कैप निफ्टी करीबन करीबन यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, 10,800 तक। मुश्किल है, मार्केट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आपको पता है। मिड कैप निफ्टी का देखते हैं। मिड कैप निफ्टी एक्चुअली एक ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट ली, मतलब यहाँ से फेक ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, तो पॉसिबली इसको तोड़ेगा मंडे को, और बहुत अच्छा खासा एक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करते, तब मिड कैप निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाता है। ये मैंने बहुत बार देखा है, जब निफ्टी निफ्टी परफॉर्म नहीं करता, बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करता, तब मिड कैप निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाता है, चाहे इसकी एक्सपायरी हो चाहे ना हो। और मंडे को दिन भी अच्छा है और ये एक्सपायरी भी है, तो गजब के ट्रेड आपको मिड कैप निफ्टी में भी मिल सकते हैं। हालांकि हमारा मेन फोकस निफ्टी 50 भी रहता है, थोड़ा बैंक निफ्टी निफ्टी पे, सेंसेक्स पे, पर मिड कैप में भी कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड करने में। तो यही है, लेवल्स को ट्रेड करो। और लेवल जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और प्लीज़ रिएक्शन दिया करो सारे मैसेजेस पे, और इस वीडियो पे भी कमेंट कर देना। और अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और प्लीज़ वो कोर्स जो है एक बार उसे जाकर देखो, चेकआउट करो, सच में इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं नहीं कहता, इसलिए एक बार आप जाके देखो, रजिस्टर करो, ज्वाइन करो, बहुत तगड़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और सीखोगे नहीं तो अच्छा कुछ कर नहीं सकते। तो लर्निंग पे भी फोकस करो चल, और छोटी लॉट क्वांटिटी से ट्रेड करो। तो यही है, मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम पे लाइव ट्रेडिंग सेटअप्स में, लाइव ट्रेडिंग सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।